क्या यार, ये लॉकडाउन भी ना खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है। कब तक ऐसे बोर होते रहेंगे? किसी से मिलना नहीं, घूमना नहीं, सिर्फ बोरिंग बोरिंग बोरिंग। क्या करूं? पता नहीं मेरे सारे दोस्त क्या कर रहे हैं। चलो फोन करके पूछते हैं। हरे कृष्णा, क्या हुआ? बोलो जल्दी जल्दी, बहुत सारी सेवाएं हैं। सेवा? लॉकडाउन में तुम्हारा टेम्पल बंद है ना? फिर कौन सी सेवा? अरे बम्पर ऑफर चल रहा है अभी। क्या? किस मॉल में? बुद्धू, मॉल नहीं, चातुर्मास्या शुरू हो गई है। भक्तों के लिए इससे बड़े बम्पर ऑफर और क्या हो सकता है? तुम और तुम्हारी भक्ति। अच्छा बोल, ये 4 मास फिर क्या है? 4 मास नहीं, चतुर्मास्या। हाँ वही। वो क्या है? अरे ये भगवान की बहुत कृपा प्रदायनी 4 महीने की कृपा पेक है। ये कृपा पेक फिर क्या है? अरे कृपा पेक मतलब साल में अन्य दिनों में भगवान अपने भक्तों पर जितनी कृपा करते हैं ना, उससे 2 गुना 3 गुना कृपा इस चातुर्मास्या में करते हैं। अच्छा, सच में क्या? पर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये 4 महीने भगवान क्षीर सागर में अनंतनाग की सैया में विश्राम करते हैं और इस टाइम जो भी कुछ नियम बना के भगवान के लिए छोटी सी भी तपस्या या सेवा जो भी करे, भगवान उससे बहुत बहुत खुश होते हैं और बहुत सारी कृपा करते हैं। वाह, सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। और बोल, और क्या क्या करते हो तुम लोग? इस महीने में हम लोग अपनी क्षमता अनुसार कुछ कुछ नियम बना के कुछ अपने पसंदीदा खाने का या कुछ भी फेवरेट चीज़ छोड़कर भगवान की सेवा में और जोर शोर से लगकर भगवान की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा और हरिनाम करते हैं। तुम्हारे कहने पर मैंने अभी 4 माला शुरू किया है, पर तुम्हारी ये सारी बातें सुनकर तो मुझे और भी माला बढ़ाने की इच्छा हो रही है। बहुत बढ़िया, लगे रहो। और बताओ, और क्या क्या करते हो तुम? इन महीने में करने के लिए तो बहुत सारे नियम हैं, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहा धो के मंगल आरती करना, तुलसी पूजन करना, ज़्यादा से ज़्यादा माला करनी चाहिए। दूसरा, प्रयास करना चाहिए कि हमें अपनी माला 16 से बढ़ाकर 20, 24, 32 ऐसे करके 64 या उससे भी ज़्यादा करनी चाहिए। अरे बाप रे, 64? अरे घबराते नहीं, अपनी क्षमता अनुसार बढ़ाओ। तो ठीक। फिर? ट्राई करनी चाहिए सुबह के टाइम बहुत माला करने की और भगवान के श्री विग्रह की सेवा, तुलसी महारानी की सेवा और दिन भर गीता, भागवत और अन्य ग्रंथों के पठन और श्रवण कीर्तन ऐसे सब भक्तिमय कार्यों में लगे रहना चाहिए और वैष्णवों की और धाम यात्रा भी करनी चाहिए। वो सब तो ठीक, पर ये धाम यात्रा लॉकडाउन चल रहा है ना, अब कैसे करेंगे? अरे सुनो तो पहले, धाम यात्रा संभव ना हो तो अपने घर के पास जो टेम्पल है ना, वो भी धाम से अभिन्न है, वहाँ जाके धाम का लाभ भी उठा सकते हैं और साधु वैष्णवों की सेवा करके उनकी कृपा भी पा सकते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। और क्या क्या नियम रखते हो तुम लोग? हम इन 4 महीनों में कुछ कुछ खाने पीने की चीज़ों का भी त्याग करते हैं। ओनियन गार्लिक के अलावा और भी कुछ छोड़ना पड़ता है क्या? ओके, फिर बोल, क्या क्या छोड़ते हो? जैसे पहले महीने में साग मतलब हरी पत्ते, दूसरे में दही, तीसरे में दूध और चौथे में उड़द की दाल। ये सब चीजें क्यों नहीं खाते हो? आम दिनों में तो ये सब खाते हो। इसे छोड़ने के पीछे कुछ साइंटिफिक रीजन भी है क्या? बहुत बढ़िया, साइंटिफिकली सुनो। ये 4 महीने बारिश के मौसम होते हैं। बारिश आने पर सारे पेड़ पौधों में नई पत्तियां आते हैं और साथ साथ बहुत सारे कीटाणु भी जन्म लेते हैं, इसलिए पहले महीने पत्तियां खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और दूसरा कारण ये भी है कि बारिश आने के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम प्रोटीन खाते हैं ना, तो बदहजमी का भी खतरा रहता है, इससे भी हमारा सेहत बिगड़ता है। इसलिए हमारे शास्त्र पहले से ही हमारे सेहत की सुरक्षा के लिए और भक्ति करने में आलसी ना होने के लिए ये सारे नियम बताते हैं। वाह, क्या बात है! ये सारी बातें तो मुझे पता ही नहीं था। अच्छा, तो ये बताओ, ये 4 महीने कब से शुरू हो रहा है और कब तक चलेगा?
पहले महीना 5 जून से लेके 2 अगस्त तक चलेगा। ये श्रावण के महीना है और इसमें हम हरा पत्ता नहीं खाते। और दूसरा महीना भाद्रक का है जो कि 3 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक चलेगा और इसमें हम कर्ड यानी दही खाना मना है। और तीसरे महीने में थोड़ा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट? ये ट्विस्ट फिर क्या है? तुम ही ना एकदम फिल्मी बातें करते हो यार। ओके सुनो, हमारी लाइफ में ना अगर हम भक्ति को जोड़ देंगे तो हमारी लाइफ पूरी तरफ से हैप्पी वाली बन जाती है। ट्विस्ट ये है कि इस साल पुरुषोत्तम मास भी आता है। क्या पुरुषोत्तम मास? ये फिर क्या है? जो कहते हैं ना अधिवर्ष मतलब 1 महीना एक्स्ट्रा जो 4 साल में एक बार पड़ता है। अच्छा वो लीप ईयर। हाँ हाँ वही। ये 2020 है ना, इसलिए ये जो पुरुषोत्तम महीना है ना ये आश्विन मास के बीच में पड़ता है, इसलिए इस महीने की 2 पार्ट हो गई है। पहला पार्ट 2 सितंबर से 17 सितंबर तक और फिर पुरुषोत्तम मास बीच में 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक रहेगा। फिर दूसरा पार्ट 17 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक और इस महीने में हम दूध नहीं पीते। और चौथा महीना तो कार्तिक का है। ये तो एक्स्ट्रा और डबल बम्पर ऑफर लाता है। जो 4 महीने में कुछ नियम या व्रत नहीं रख पाते वो सिर्फ कार्तिक महीने में ही कुछ सेवा करके या नियम करके व्रत रखते हैं तो उसे भी वही फल मिलेगा। वाह यार, कितना इंटरेस्टिंग है सच में। भगवान तो बहुत सारा डिस्काउंट देते हैं। लगता है आजकल ये सब जो मार्केटिंग के आइडिया सब है ना वो भगवान से ही चुराते हैं सब। और क्या, सब हमारे शास्त्र से ही तो लेते हैं। और ये कार्तिक का महीना कब से शुरू हो रहा है? ये शुरू होता है 31 अक्टूबर से लेके 29 नवंबर तक और उसमें हम उड़द की दाल नहीं खाते। सब तो ठीक है पर मेरी माँ को बताऊंगी ये चातुर्मास्य व्रत करने के लिए। पर क्या, ये तो बहुत बढ़िया सोचा तुमने। पर मेरी माँ दूध के साथ दवाई लेती है तो वो दूध नहीं छोड़ सकती, तो क्या व्रत टूट जाएगा? अरे हमारे शास्त्र हमारे ऊपर जुल्म नहीं करते, कुछ ढीला भी छोड़ते हैं। जैसे कि अगर हमें दवाई खानी हो तो हम दूध में उसे मिलाकर खा सकते हैं या हल्दी भी डाल सकते हैं और दही का छाछ बनाकर भी हम पी सकते हैं। सच में यार, भगवान तो बहुत ज़्यादा दयालु है, बहुत ज़्यादा। हाँ देखो ना, हम बद्धजीव के उद्धार है तो वो कितने सारे स्कीम रखते हैं। पर ये तो बताओ, ये व्रत करके अब तक किसी का कुछ फायदा हुआ है क्या? अरे बहुत सारा। तुम नारद मुनि के बारे में भूल गए क्या? वो अपने पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र थे और इस चातुर्मास्य में उन्होंने वैष्णवों का भक्तों का संग प्राप्त किया और उनसे हरि कथा श्रवण कीर्तन उनकी सेवा करने का मौका भी उनको मिला। वो जब 5 साल के थे और साधु संघ के प्रभाव से उन्होंने हरि नाम लिया और साधुओं की अनुमति से ही उन्होंने उनका उच्चिष्ट प्रसाद भी पाया और आज देखो वो तो अंतरिक्षारी मुक्त आत्मा बन गए हैं। वाह, क्या स्टोरी बताई है। पर ये सच है या फिर मतलब कहाँ लिखा है ये सब? अरे ये भागवतम में श्रील व्यासदेव जी ने लिखा है। हरी बोल, मैं तो थोड़ा डाउट में पड़ गई थी। मन में ना कभी भी डाउट मत रखना, जो भी हो क्लियर कर दो, नहीं तो बाद में ये अपराध का रूप लेगा और फिर तो बस भक्ति से आउट। तो संभाल के। जी माता जी, मैं सब ट्राई करूँगी, याद रखूँगी। ओके पगली, कितनी सारी बातें बोल दी तुमने। मुझे अगर कुछ डाउट हो तो फिर कॉल करूँगी तुम्हें, ठीक है? ओके ठीक है, कोई बात नहीं। जब भी डाउट आए तो कॉल करना या मैसेज कर देना। हाँ ठीक है। प्रभुपाद जी ने कहा था ना, सब चीज़ों को भक्ति से और कृष्ण से जोड़ दो और प्रचार करो। देखो ना, इस फ़ोन की वजह से मैं तो पहले कितने डिप्रेशन में चली गई थी, पर तुम्हारे जैसे दोस्त की सॉरी वैष्णव की साथ की वजह से ये फ़ोन से मैं अभी लेक्चर सुन रही हूँ और लॉकडाउन में भगवान के दर्शन और भक्तों से बात भी करके साधु संग भी कर पाती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी पगली दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स मुझे नहीं, प्रभुपाद जी को करो। उनके वजह से ही तो हम जैसे पतित आत्माओं का भी उद्धार हो रहा है। थैंक यू श्रील प्रभुपाद, बहुत 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 सारा थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरि हरि गोर हरि।